ये भी तय है। इसके अलावा क्या कोई बात हुई आपकी बहुजन समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से? नहीं, किसी से कोई वार्ता नहीं है। हाँ, मैं भी सुना कि वो कह रहे थे कि बहन जी से मेरी वार्ता हुई। मेरी बहन जी से जब मैं एमपी था 2013, आखिरी वार्ता उनसे फ़ोन पे मेरी 2013 में है। आज तक उसका और नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रांशु राठौर। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम सियासी सच में। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है हमारे सहयोगी अमन जी। सबसे पहले अमन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। थैंक यू। आज चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश की उस लोकसभा सीट के बारे में जिस लोकसभा सीट पर जो कब्जा माना जाता है, या फिर यूं कहा जाए वो लोकसभा सीट गढ़ मानी जाती है बाहुबली कहे जाने वाले रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया का। और ऐसे में देखा जाए, राजा भैया का साथ पाने के लिए हर एक राजनीतिक दल कोशिश करते हुए नजर आया, चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो। इन दिनों हम देख रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से राजा भैया के साथ संपर्क किया जा रहा है। जोरों शोरों से चर्चाएं चल रही हैं जब से गृह मंत्री अमित शाह ने उनसे मुलाकात की है। और इस मुलाकात के बाद ना सिर्फ ये कहा गया है कि प्रतापगढ़ सीट पर बीजेपी ने जिस तरह से विनोद सोनकर को उतारा है, तो प्रतापगढ़ पर वह जीत हासिल करना चाहते हैं। दूसरी ही तरफ चर्चाएं ये तेज हो गई हैं कि कहीं ना कहीं जो बाहुबली माने जाते हैं धनंजय सिंह, कहीं ना कहीं राजा भैया की बदौलत अब यहाँ पर या तो बीजेपी की तरफ वह रुख कर सकते हैं, या फिर राजा भैया और धनंजय सिंह खेल बिगाड़ सकते हैं बीजेपी का। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यही आ जाती है कि राजा भैया जो कहीं ना कहीं बीजेपी का साथ देते हुए नजर आए राज्यसभा चुनाव में, तो क्या लोकसभा चुनाव में भी साथ देंगे? देखिए, बिल्कुल। और पूर्वांचल की राजनीति है, अपने आप में अलग किस्म की राजनीति हो जाती है। बाहुबली को दबदबा रहा है, चाहे आप जो है धनंजय की बात करिए, राजा भैया की बात करिए, और भी कई नाम ऐसे रहे हैं जो कह सकते हैं कि पूर्वांचल की राजनीति में हमेशा प्रभावी रहे। मुख्तार अंसारी से लेकर अतीक अहमद तक ऐसे तमाम बड़े बड़े नाम रहे हैं जो हमेशा से इनका दबदबा रहा है। तो ऐसे में क्या अगर इस बार के चुनाव की बात करें तो क्या राजा भैया और धनंजय यहाँ से कोई बड़ा खेल करते हुए नजर आ सकते हैं? देखिए, राजनीति में हर समय कोई ना कोई संभावना बनी रहती है, क्योंकि जब राज्यसभा चुनाव हुए उस वक्त 3 जो विधायक थे राजा भैया को, उन्होंने एक तरह बीजेपी का समर्थन कर दिया, जबकि ऐसा लग रहा था कि वो सपा के साथ चले जाएंगे, सपा को समर्थन करेंगे। लेकिन वही होता है कि जब राजनीति में आप अपना नफा नुकसान देखते हैं, उसके हिसाब से आप कैलकुलेशन करते हैं और जो आपको सही लगता है फिर वो आप करते हुए नजर आते हैं। वही किस्सा कुछ राजा भैया ने भी किया कि वो बीजेपी के साथ खड़े हो गए। और ऐसे में अब राजा भैया के लिए अब ये स्थिति बन रही है कि क्या वो बीजेपी के साथ खड़े होंगे, क्योंकि प्रतापगढ़ में तो बीजेपी ने अपना प्रत्याशी उतार दिया है। तो आप ये मानकर चल सकते हैं कि कोई जो तालमेल बनने की संभावना थी वो लगभग बीजेपी और राजा भैया की जो पार्टी है लोक जो जनतांत्रिक जो पार्टी उनकी था, उसमें उनको ये बात का कहने का जरूर उनको मौका था कि भाई हमारा प्रत्याशी उतारे, लेकिन जो आपस में गठजोड़ होना चाहिए प्रांची, वो नहीं हो पाया। और यही वजह है कि उनकी पार्टी के हिसाब से चीजें नहीं हुई, लेकिन उसके बावजूद भी वो बीजेपी का साथ देने के लिए कहीं ना कहीं तैयार दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि जो राजा भैया को मनाने के लिए अमित शाह के साथ मीटिंग भी होती है, अमित शाह इस मीटिंग में बैठते भी हैं और तमाम सारी बातें भी होती है। लेकिन अभी भी सस्पेंस बना हुआ है कि क्या वाकई धनंजय और राजा भैया एक तरीके से बीजेपी का सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। ये अपने आप में अहम हो जाता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर बीजेपी यहाँ पर, मुझे ऐसा लगता है प्रांची, कि मुश्किलों में फंस सकती है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये भी बन जाते हैं कि आखिरकार धनंजय सिंह क्या यहाँ पर अपना अहम फैसला सुना सकते हैं? दरअसल आपको बता दें कि अब राजा भैया ने जो अहम बैठक बुलाई है, इस बैठक में कार्यकर्ताओं से चर्चा करके वह फैसला ले सकते हैं कि प्रतापगढ़ और कौशाम्बी सीट पर आखिरकार भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दें या नहीं। लेकिन दूसरी ही तरफ धनंजय सिंह, जिनकी पत्नी श्रीकला रेड्डी को बसपा ने पहले टिकट दिया और बाद में बसपा सुप्रीमो मायावती ने उनसे टिकट वापस ले लिया, अपने अन्य नेता को उतार दिया, जिसके बाद से कहा जा रहा है कि धनंजय सिंह बीजेपी की तरफ रुख कर सकते हैं। जानकारी दे दें कि धनंजय सिंह ने भी आज अपनी अहम बैठक बुलाई। जौनपुर के सिकरारा इलाके से आजू राय इंटर कॉलेज में उन्होंने बैठक की। अब यहाँ पर यही देखना होगा कि आखिरकार फैसला क्या कुछ हो सकता है। आखिरकार अमन जी, यहाँ पर इन दोनों ही नेताओं ने जो बैठक ली है, और वो बैठक कहीं ना कहीं देखा जाए ये संकेत दे रही है कि सभी राजनीतिक दलों का खेल अब बिगाड़ सकते हैं धनंजय सिंह और राजा भैया, क्योंकि कौशाम्बी और प्रतापगढ़ पर जो समर्थन मिल जाएगा यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं बीजेपी की जीत मानी जा सकती है। लेकिन धनंजय के चलते क्या बीजेपी को कोई बड़ा फायदा हो सकता है? देखिए, जाहिर बात है, क्योंकि सभी लोग इस समय पूरे दांवपेच लगाने में लगे हुए हैं। तमाम तरह की जो रणनीति वो बना रहे हैं, तमाम तरह के जो कह सकते हैं कि
हर एक सीट के ऊपर जो घेराबंदी है वो करते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे में वाकई आप देखें, राजा भैया हों या धनंजय हों, यहाँ पर जितने भी दबदबे वाले लोग हैं वो अगर हमारे खेमे में आ जाए, हर पार्टी सोच रही है, तो शायद उनके लिए भला होता हुआ नजर। आप देखिए राजा भैया को ऊपर देखिए कि सपा ने किस तरह से उनके ऊपर भी लगातार ये कोशिश की कि भाई इनको हमारे खेमे में लेकर आओ, किसी भी तरह से हमारे पास आने चाहिए, लेकिन वो बीजेपी की तरफ चले जाते हैं। अब जब ऐसा लगा कि बीजेपी के साथ में उनका जो गठबंधन है वो होता हुआ नजर आएगा, वो भी नहीं हुआ और प्रतापगढ़ में बीजेपी ने अपना प्रत्याशी उतार दिया। अब बीजेपी इस कोशिश में है कि भाई राजा भैया हमारे साथ खड़े हो तो हमारी जो सीट है ये मजबूत होती हुई नजर आए। धनंजय को भी लगातार कोशिश हो रही है कि वो बीजेपी में शामिल हो, बीजेपी की मदद करते हुए नजर आए। तो देखिए समीकरण ऐसे ही बनते हैं राजनीति में, क्योंकि जहां भी आपको फायदा दिखता है तो आप तमाम तरह के पुराने गिले शिकवे भूल जाते हो, तमाम बातों को भूल जाते हो, और जितने भी आरोप होते हैं कहीं ना कहीं उनको भी आप दरकिनार करते हुए नजर आते हो। और धनंजय को लेकर क्या कुछ नहीं हुआ, क्या कुछ नहीं कहा गया, तमाम सारी बातें हैं, लेकिन उसके बावजूद भी देखिए राजनीतिक फायदा उठाने के लिए तमाम सारी पार्टियां, तमाम सारे लोग इस तरह के फैसले करते हैं। और देखिए राजनीति में ये कोई नई बात नहीं है, ऐसे बारंबार आप देखें जिस तरह से कैसरगंज सीट की हम बात कर सकते हैं कि ब्रजभूषण के ऊपर कैसे गंभीर आरोप लगते हैं और कहीं ना कहीं आरोप तय भी हो जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद राजनीतिक मजबूरी के चलते बीजेपी उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं कर पाती। तो ऐसे तमाम मसले हैं जहां पर आप राजनीति इसलिए भी करते हो कि आपको क्या फायदा वहां से हो सकता है। बहुत सारी चीजों को आप इसलिए भी इग्नोर करते हो कि अब वहां का जो वोट बैंक है कहीं वो खिसक ना जाए। यही स्थिति राजा भैया की भी, जो धनंजय है उनकी भी है कि अगर उनको नाराज करते हैं, उनको खुद से अलग करते हैं तो ये इन पार्टियों के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। इसीलिए लगातार कोशिश ये हो रही है किसी तरह से ये हमारे साथ बने रहे, उसके लिए किसी भी तरह का जो उनको हथकंडा है वो अपनाना पड़े। और राजा भैया का रुख जिस तरह बीजेपी की तरफ दिखाई पड़ता है तो ये मानकर चलिए कि प्रतापगढ़ में अगर राजा भैया बीजेपी के साथ रहते हैं तो फायदा होना लाजमी सी बात है। बिल्कुल, अब यही देखना होगा कि आखिरकार यहाँ पर कितना बड़ा फायदा भारतीय जनता पार्टी को धनंजय सिंह और राजा भैया देते हुए नजर आएंगे। फिलहाल यहाँ पर एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं कि धनंजय सिंह ने क्या कुछ कहा जब बहुजन समाज पार्टी ने कुछ अहम फैसले लिए। देखिए जरा। अभी निर्णय होंगे 2-3 दिन में लोगों के साथ बैठ के, जो हमारे तमाम पुराने साथी हैं, बहुत बड़े बड़े सब सहयोगी हैं, जो हमारे ब्लॉक हैं, ब्लॉक प्रमुख, पूर्व ब्लॉक प्रमुख, बहुत से जिला पंचायत सदस्य हमारे हैं, पुराने साथी, सब लोग बैठ के एक निर्णय लेंगे, तय किया जाएगा जो उचित होगा वही। झुकाव है किसी पार्टी की तरफ? अभी सब जब तक हम लोगों के राय मशवरा नहीं कर लेंगे तब तक कोई निर्णय नहीं लेंगे। अभी भूमिका तो अदा करेंगे, बिल्कुल भूमिका अदा करेंगे। बगैर हम लोगों के सहमति, जिसको हम लोग चाहेंगे वही यहाँ से सांसद जाएगा, ये भी तय है। इसके अलावा क्या कोई बात हुई आपकी बहुजन समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से? नहीं, किसी से कोई वार्ता नहीं है। हाँ, मैं भी सुना कि वो कह रहे थे कि बहन जी से मेरी वार्ता हुई। मेरी बहन जी से जब मैं एमपी था 2013, आखिरी वार्ता उनसे फ़ोन पे मेरी 2013 में है। आज तक और इस टिकट में ना मेरा कोई लेना न देना। मैं जेल में था, आप लोगों को मालूम है। पत्नी को अप्रोच करके उन लोगों ने टिकट दिया, वार्ता उनसे हुई और आरोप हमारे ऊपर लगा रहे हो। इसका मतलब कुछ पहले से ही मनगढ़ंत कहानी रही होगी ताकि मुझे टो कर दो, मुझे डिफेम करने की बात थी। कोई खेल समझ में आ रहा है क्या इसमें? कुछ तो होगा, लग रहा है कुछ डिफेम। हमको जिस तरीके से बयान दिए गए वो मुझे डिफेम करने के लिए कुछ होगी बात इन लोगों की। अब देखते हैं कि आने वाले समय में धनंजय सिंह और राजा भैया किस तरह से अहम फैसले लेते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि ये कहा जाता है कि दोनों के बीच बॉन्डिंग काफी बेहतरीन है और ये बॉन्डिंग कहीं ना कहीं मायावती का खेल भी बिगाड़ सकती है, क्योंकि प्रथमेश मिश्रा जो बीजेपी के ही एक नेता हैं, उनके बेटे को उन्होंने टिकट दिया है प्रतापगढ़ से। और ऐसे में अब देखते हैं कि आखिरकार बीजेपी यहाँ पर आने वाले समय में धनंजय सिंह और राजा भैया का साथ पाकर जीत हासिल कर लेगी तो इनाम के तौर पर इन्हें क्या कुछ दिया जा सकता है। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।